नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लवर वीकू में। मैं विकास कुमार आज से आप लोगों को एसएससी जीडी 2023 के लिए बैच लेने जा रहा हूं, जिसमें मैं स्पेशली जो जीके, जीएस और करंट अफेयर का पोर्शन है उसको कंप्लीट करूंगा। सो आप लोग आज से मेरे साथ जुड़िए और जो आने वाला एग्जाम एसएससी जीडी है उसके लिए हम समग्र अध्ययन की साथ बैच को शुरू करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा पॉलिटी के ऊपर होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार के ऊपर। यह जो क्लास होगा शॉर्ट क्लास होगा, रिवीजन के उद्देश्य से इसे बनाया जा रहा है ताकि आप लोग, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2 महीने या 3 महीने में एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। और जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस, नया सिलेबस दिया गया है जो 80 मार्क्स का है, उसमें जीके और जीएस का जो वेटेज है 20 मार्क्स का है, उसमें करंट अफेयर भी दिया गया है। तो आप लोगों को मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और इसके साथ इंग्लिश का भी रिवीजन करना है। तो हम जल्दी जल्दी अपने बैच को चलाएंगे और इसे रिवीजन के द्वारा खत्म करेंगे। तो सिर्फ आप लोग कॉपी कलम लेके न बैठे, सिर्फ मोबाइल में ईयरफोन लगा के मेरे इस क्लास को 2 से 3 बार सुने। आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो जीके, जीएस और करंट अफेयर से आएगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चर्चा करते हैं मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार वैसा अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में दिया गया है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो इसमें जो की पॉइंट है, किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है, भाग 3 में कितने से कितने अनुच्छेद में, तो 12 से 35 अनुच्छेद में मूल अधिकार का उल्लेख है। उसके बाद जब प्रश्न किया जाता है इसे कहाँ से लिया गया है, तो हम 2 तरह से इसको समझेंगे। एक तो मूल अधिकार की सर्वप्रथम चर्चा, क्या सर्वप्रथम चर्चा 1928 के नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, और इसे हमारे संविधान में कहां से लेके सम्मिलित किया गया है, तो इसे अमेरिका के संविधान से लेके सम्मिलित किया गया है। तो 2 चीज आपने जान लिया, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, और इसे कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम देखिए, अधिकार 4 प्रकार के होते हैं, परंतु हम यहाँ मूल अधिकार की चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है, इसीलिए इसे अंबेडकर जी ने हमें संविधान का विशेष संरक्षण प्रदान किया है, और इसका जो संशोधन होगा विशेष बहुमत से होगा। जब हम मूल अधिकार की विशेषता को पढ़ेंगे तो आइए देखते हैं, इसका जो संरक्षण है संविधान के द्वारा विशेष संरक्षण दिया गया है। पहला पॉइंट, इसकी विशेषता में संविधान के द्वारा इसे विशेष संरक्षण दिया गया है। दूसरा पॉइंट, जब भी मूल अधिकार में संसद संशोधन करेगा तो उपस्थित सदन में संख्या का 2/3 के द्वारा ही मूल अधिकार का संशोधन होगा। अर्थात संविधान में संशोधन मूल अधिकार का उपस्थित संसद की संख्या 2/3 होनी चाहिए, तभी ही उसका संशोधन होगा। तीसरा पॉइंट, जो मूल अधिकार दिया गया है यह निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं अर्थात क्या, देखिए मूल अधिकार बहुत ही विवादित विषय रहा है। निरपेक्ष नहीं है क्या मतलब, पहला तो निरपेक्ष नहीं है कि इसमें संशोधन हो सकता है, और दूसरा इसे सीमित किया जा सकता है। मूल अधिकार को सीमित कब किया जा सकता है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, क्या अनुच्छेद 352 देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, तो राष्ट्रपति 358 अनुच्छेद नंबर 358 के तहत क्या कर सकता है, जो मूल अधिकार का 19 है, जो मूल अधिकार 19 है, स्वतंत्रता और वाक की अभिव्यक्ति, उसे निलंबित किया जा सकता है। तो सिर्फ एक पॉइंट में समझेंगे इसको, जो अनुच्छेद 352 के तहत मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। अब आते हैं इसके अनुच्छेद के ऊपर जब चर्चा करेंगे, तो पहले मूल अधिकार हमें टोटल 7 प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। क्या है, पहले हमें मूल अधिकार टोटल 7 प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में वो कितने हैं, 6 हैं। अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद के बारे में। देखिए 14 से 18 में हम समानता का अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद 19 से 22 में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार पढ़ेंगे, और जो 32 है, इसे मूल अधिकार का कोड या आत्मा कहा जाता है, संविधानिक उपचारों का अधिकार हम पढ़ेंगे। तो जो हम आपको पहले ही बता चुके, यह जो क्लास है रिवीजन बेस्ड है, तो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो टोटल अनुच्छेद में इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है इसमें, राज्य की परिभाषा दी गई है।
फिर हम आते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, जिसमें यह विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, क्या विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की चर्चा करता है। अर्थात क्या, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, सब कानून के नज़र में क्या है, समान है। डायसी नाम का एक विद्वान है जो ब्रिटेन के विद्वान हैं, उन्होंने ही विधि के समक्ष समानता जैसी चीज़ों को परिभाषित किया था। अब आते हैं अनुच्छेद 17। 15-16 इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट 17 पे जंप करते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का क्या करेगा, अंत करेगा। देखिए, पहले के ज़माने में छुआछूत बहुत व्यापक मात्रा में व्याप्त थी। लोग एक दूसरे को, जो छोटे कास्ट के लोग थे, उन्हें छूने के लिए सवन उत्सुक नहीं होते थे, कह सकते हैं। इसीलिए अंबेडकर ने अनुच्छेद 17 का प्रयोग करके उसमें छुआछूत अंत का क्या किया, उल्लेख किया। अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 18। देखिए, पहले के ज़माने में राय साहब, ठाकुर साहब, जमींदार साहब, जागीरदार साहब, ऐसे शब्दों का बड़े बड़े इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की उपाधियों का क्या कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया। किसी भी प्रकार से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। परंतु यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि दिया जाता है, यह क्या है, उपाधि है? जी बिल्कुल नहीं, इसे हम उपाधि की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसे अवार्ड की कैटेगरी में हम रखेंगे। अब चर्चा करते हैं 19 का, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में टोटल 7 अधिकार थे। पहले कितने अधिकार थे? पहले 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन उसमें से जो संपत्ति का अधिकार है उसको विलोपन कर दिया गया है। अब टोटल 6 अधिकार बचा है। तो 6 अधिकार में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे 19 के 1 के ए में दिया गया है। 19 में जब हम चर्चा करेंगे, टोटल 7 अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार को उसमें विलोपन कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, उसे मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट अधिकार है 19 में, 19 के 1 के ए है, जिसमें 2 चीज़ आपको जानना है। पहले तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आपको भाषण देने का, कहीं भी बोलने का स्वतंत्रता है। और दूसरा जो प्रेस का स्वतंत्रता है, प्रेस मीडिया मतलब क्या हो गया, टीवी चैनल वाली मीडिया और जो पत्रकार है, इन दोनों की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें किया गया, 19 में किया, 19 के 1 के ए में किया गया है। अब देखिए, नवीन जिंदल केस में 19 के 1 के ए में ही व्यक्ति को झंडा फहराने का जो अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार है। क्या हमने कहा आपको, 19 के 1 के ए में ही जो नवीन जिंदल केस है उसमें व्यक्ति को झंडा फहराने के अधिकार को क्या घोषित किया गया है, मूल अधिकार घोषित किया गया है। अब जब हम आगे चलते हैं तो 21 नंबर अनुच्छेद देखते हैं। 21 नंबर अनुच्छेद कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ गारिमा में माहौल का होना अत्यंत आवश्यक है, उसी को हम कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पुट्टा स्वामी केस। क्या, पुट्टा स्वामी केस। तो पुट्टा स्वामी केस जो है अनुच्छेद 21 से संबंधित है। और पुट्टा स्वामी केस में एक अहम फैसला आया था, जो व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी है, क्या, निजता का अधिकार को मूल अधिकार में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। यानी जब चर्चा उठेगा जो पुट्टा स्वामी केस जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। और इसमें क्या कहा गया है, तो व्यक्ति के निजता के ऊपर चर्चा किया गया है, राइट टू प्राइवेसी को संविधान के मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है। अब इसी के तहत व्यक्ति को सोने का अधिकार भी प्राप्त है, अच्छा वायु, अच्छी स्वस्थ पर्यावरण में हवा लेने का अधिकार है। और ठीक इसी के तहत ही एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी गठन 2010 में हुआ है, इसका गठन किया गया। इसका उद्देश्य यही था, जो व्यक्ति जो है पर्यावरण को स्वच्छ हवा में सांस ले तथा प्रदूषण को दूर रखे। तो एनजीटी क्या है, एक अर्ध निकाय संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित क्या करता है, शोध करता है तथा रिपोर्टें जारी करता है और हमें पर्यावरण के खिलाफ जागरूक करता है। अब नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, किसी भी प्रकार का मानव का व्यापार नहीं होगा। और बलात्सर्म जो है, पहले हम देखते थे बच्चों से अधिक बलात्सर्म लिया जाता था, उन्हें पैसे नहीं दिया जाता था।
इसी को कहा जाता है बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब होता है व्यक्ति से काम करवा के उसको पैसे को न देना। तो इसको अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का निषेध। अब नेक्स्ट आते हैं 24। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, क्या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक रोजगारों में नहीं लगाया जाएगा। समझ गए आप लोग? 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार के खतरनाक रोजगार कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 24 पे हमने चर्चा कर लिया। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है, पहले जब अंग्रेज थे तो हमें टोपी पहनना, जो सिख भाई लोग थे उन्हें टोपी पहनना, दाढ़ी रखना, कंघा रखना, ये सब अलाउ नहीं था। लेकिन अनुच्छेद 25 ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। और इसमें हिंदू धर्म में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है आप लोगों को जानना, इसमें हिंदू धर्म में पहला सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन और चौथा तीन धर्म टोटल हिंदू धर्म में सम्मिलित है। पहला आप देखिएगा इसमें बौद्ध है, दूसरा जैन है और तीसरा सिख है। इन सभी को हिंदू धर्म में ही सम्मिलित किया गया है। जो तलवार जो सिख लोग तलवार रखते हैं उसका भी अधिकार इसी में धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर दिया गया है। अब हम सीधे डायरेक्ट बात करते हैं, 26, 27, 28 की चर्चा नहीं करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए, अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। कहाँ जाइएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट। अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है। उसी को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। अब देखिए, एक है अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार देता है। देखिए, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 226 है जो किसे अधिकार देता है? हाई कोर्ट को देता है। अब किसी भी प्रकार का आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होने पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट भेजेगा, क्योंकि इसे मूल अधिकार का संरक्षक और घोषित करता किसे माना गया है? सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। चलिए आगे आते हैं, कुछ नोट में बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो हमने बोला जे जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो मूल अधिकार का उल्लंघन किया, मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अर्थात क्या? 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाएगा। परंतु देखिए, जब अनुच्छेद 359 कहता है जो 20 और 21 को छोड़ के, अर्थात क्या? सभी मूल अधिकार का निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के समय, परंतु 20 और 21 को छोड़ के। यानी कि देखिए की पॉइंट क्या हुआ आपको? 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ के सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो इसी के साथ आपका जो फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन था समाप्त हुआ। अब आइए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार क्या है? तो यह एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा की पॉइंट, इसे भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद में लिया गया है। तीसरा पॉइंट, इसे कहां से लिया गया है? इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथा पॉइंट, जब इस पर चर्चा करेंगे हम, जो इसे सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट 1928 में उल्लेखित किया गया था। क्या किया गया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में उल्लेखित किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स से कितने प्रकार के हैं? तो पहले संविधान में 7 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है? क्या मूल अधिकार सापेक्ष है, निरपेक्ष है? तो जो बिल्कुल मूल अधिकार जो है निरपेक्ष नहीं है। अर्थात इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन संविधान के विशेष बहुमत अर्थात 2/3 से होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इस पर चर्चा करते हैं। इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के अधिकार है, उसमें कौन कौन से अधिकार जो है इंपॉर्टेंट है? तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार देता है। डायसी के अनुसार जो एक कानून विध है, क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का क्या होगा? समान संरक्षण होगा। कोई भी आदमी विधि के ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 12 कहता है राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या देता है? हमें राज्य का परिभाषा देता है। फिर हम आते हैं अनुच्छेद 17 छुआछूत के विरुद्ध उन्मूलन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, किसी भी प्रकार का उपाधि कोई भी व्यक्ति नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 19 जिसमें कितने प्रकार के? अनुच्छेद 19 में हम देखते हैं 7 प्रकार का
7 प्रकार के अधिकार की चर्चा की गई है, परंतु वर्तमान में इसमें 6 प्रकार का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है इसमें से, उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है 19 के 1 के ए में नवीन जिंदल केस में झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है, जो मूल अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार घोषित किया गया है, और इसी के साथ में जो इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता को मूल अधिकार घोषित किया गया है। अब आते हैं 21 में। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें हमने चर्चा किया था पुट्टा स्वामी केस, जो राइट टू प्राइवेसी को क्या करता है? मूल अधिकार घोषित करता है। और फिर इसी में हमने चर्चा किया था एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में हुआ था, और इसे क्या हरित पर्यावरण कहते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित क्या करता है? सूचना एकत्रण का काम करता है तथा व्यक्ति को जागरूक करता है। उसके बाद हम जब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 23, मानव दुरुपयोग एवं बलात्कार श्रम का क्या करता है? निषेध करता है। मानव दुरुपयोग और बलात्कार श्रम का, यानी जबरदस्ती किसी से बेगारी नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में नियोजन नहीं किया जाएगा। जो भी 14 साल के बच्चे हैं कम के, उसे कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 25 कहता है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें हमने हिंदू का डिफिनीशन देखा था, जो हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध और जैन धर्म को भी सम्मिलित किया गया है। फिर हमने चर्चा किया अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 जो है क्या? सुप्रीम कोर्ट जाइएगा सीधे मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। फिर हमने चर्चा किया जो हाई कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। और लास्ट में जो हमने चर्चा किया, सभी मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, तो 359 के तहत। लेकिन क्या होता है? 20 और 21 को छोड़ के, यानी 20 और 21 को छोड़ के सभी मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कंटिन्यू चलेगा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर होगा। धन्यवाद।